भगवान है, इसलिए तुझसे तोरे भगवान है, इसलिए तुझसे दूर भगवान है। देखिए आप लोग सवेरे सवेरे स्नान करने के बाद हाथ में लुटिया लेकर के भगवान भोलेनाथ को स्नान करने के लिए जाते हो कि नहीं जाते हो? तो मेरे प्रभु क्या कह रहे हैं? मंदिर में जाने से कब लाभ होगा, निष्काम सेवा और मन साथ होगा। मंदिर में जाने से कब लाभ होगा, निष्काम सेवा और मन साथ होगा। बैठा कहीं पर हो कहीं तेरा ध्यान है, इसलिए तुझे से दूर भगवान है। पापों की बंदे तेरा ध्यान है, इसलिए तुझसे दूर भगवान है, इसलिए तुझे से दूर भगवान है, इसलिए तुझसे दूर भगवान है। अरे आजकल किसी किसी मनुष्य के पास तो इतना धन है जिसको पता ही नहीं, जिसकी कोई गिनती ही नहीं कि मेरे पास कितना धन है। और कई बार ज्यादा धन होने से मनुष्य अहंकार में आ जाता है, घमंड करने लगता है। तो मेरे प्रभु क्या कह रहे हैं? धन के नशे में क्यों तू भटकता, नशीमर जवानी है क्यों तू भटकता। धन के नशे में क्यों तू भटकता, नशीमर जवानी है क्यों तू भटकता। जवानी तो 4 दिन की मेहमान है, इसलिए तुझसे दूर भगवान है। दिन रात पापों में बंदे तेरा ध्यान है, इसलिए तुझसे दूर भगवान है, इसलिए तुझसे दूर भगवान है, इसलिए तुझसे दूर भगवान है।
दोनों ने पाया राम सच्ची लगन में। व्यापक जगह है सब यही पहचान है, इसीलिए तुझसे पूरे भगवान है। दिन रात ख्वाबों में बंदे तेरा ध्यान है, इसलिए तुझसे दूर भगवान है। 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 देखिए कितनी सुंदर रचना, बड़ी मुश्किल से। ऐसे ही एक यह धनी सेठ था, अपनी दुकान में बैठे रहता था। उसका पड़ोसी हर रोज श्रीमद् भागवत कथा में जाता था और हर रोज उस दुकानदार को कहता था कि भाई आओ आज मेरे साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। और वो नाना प्रकार के बहाने बना देता। एक दिन तो पड़ोसी ने मन बना ही लिया कि आज तो इसको लेकर के ही जाना। समझाया बुझाया और उस दुकानदार ने क्या किया, अपने गले में से एक 10 का नोट निकाल लिया और अपनी दुकान को बंद करके पड़ोसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा में निकल पड़ा। जब भागवत कथा सुनी, आरती का समय आया तो पड़ोसी ने उसको भी लाइन में लगा दिया। आरती में आता है ना, तन मन धन सब कुछ तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागेंगे। और जब भगवान के कार्य के लिए कुछ करने की बात आती है तो उसने क्या किया, उसके पड़ोसी ने तो उसको सबसे आगे लाइन में खड़ा किया। उसने देखा इधर उधर के पड़ोसी नहीं देख रहा, हट करके बीच में लग गया, बहुत पीछे चला गया। और गर्मी का समय था भाई, 10 का नोट हाथ में ले रखा। अब क्या हुआ, पसीना। जब उसका नंबर आया आरती उतारने के लिए तो आरती उतारी। जब देखा कि नोट तो भीगा हुआ, उसने कहा, रे नोट, जितना तू मुझसे बिछोड़ने के लिए रो रहा है उससे ज्यादा मैं भी तुझसे नहीं बिछोड़ सकता, कि तू रो मत, ले मैं तुझे अपनी जेब में वापस डाल दूंगा, वो भी अपनी जेब में डाल। तो बताओ मेरे, जब मन में इस प्रकार के विचार आएंगे, जिस प्रभु ने हमें 83,99,999 योनियों को पार कराने के बाद ये सुंदर सा मानुष का तन दिया, और इस तन को पाकर भी हम मन में विचार करते हैं कि ये पृथ्वी हमारी है, ये बंगला कार ये सब हमारा है। तो बताइए, आज तक कोई यहां से कुछ लेकर के गया है क्या? ना ही कोई लेकर के गया और ना ही कोई लेकर के जाए। बस हम तो आपको यही समझाने आए हैं कि आप उसमें प्रेम से रहो। देवरानी जेठानी का झगड़ा ना हो, सास बहू का झगड़ा ना हो, भाई भाई का झगड़ा ना हो, सब प्रेम से रहें। और जिस घर में प्रेम होगा वहां मेरी मैया लक्ष्मी सदा सदा के लिए निवास कर जाएगी। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा वहां लक्ष्मी बिल्कुल भी निवास नहीं करेगी। वहां उस घर में क्या होगा, दरिद्रता आ जाएगी, अनेक प्रकार के रोग आ जाएंगे। और मेरे प्रभु ने बिल्कुल हकीकत कहा है कि मनुष्य, यदि तू अपने नेक कमाई में से 10वां हिस्सा मेरे कार्य में नहीं लगाएगा तो मैं लूंगा जरूर।
मैं लूंगा जरूर, ऐसे नहीं तो उसको अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर बनकर के लूंगा जरूर। बोली सी बात की बिहारी लाल की जय। और आपने कल जो है वृत्तासुर के मारे जाने की कथा सुनी। ये वृत्तासुर कौन था? पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था। इस राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़ रानियों के होते हुए भी ये औलाद का सुख नहीं प्राप्त कर सका। और एक दिन इन्होंने अंगिरा ऋषि को बुलाया और अंगिरा ऋषि से जो है परामर्श किया कि गुरुदेव 1 करोड़ नदी विवाह कराए, 1 करोड़ विवाह होने के बाद भी किसी रानी से संतान उत्पन्न नहीं। अब आप ही कोई उपाय बतलाइए। और अंगिरा ऋषि ने सब कुछ देख दाख करके, भाई मैं तेरी मस्तक की रेखाएं देख रहा हूं कि 7 जन्म तक भी तुझे औलाद का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। राजा चित्रकेतु नहीं माना, मुनि के चरणों में लौट हो गया। मुनि के चरण पकड़ लिए कि नहीं, मुझे औलाद का मुख देखना है। और तब ऋषि ने उसके ऊपर कृपा की, कहा कि भाई ठीक है, पुत्रेष्ट यज्ञ कराना पड़ेगा। और पुत्रेष्ट यज्ञ कराया और उसके बाद प्रसाद उसकी रानी को दिया। तो जो सबसे बड़ी रानी थी वो उस प्रसाद के खाने से गर्भवती हो गई। और जबकि ऋषि मुनि ने यह भी कहा था कि भाई पहले तो तुम्हें सुख प्राप्त होगा और बाद में दुख प्राप्त होगा। यदि तुम नहीं मानते तो ठीक है, अपनी मर्जी कर लो। और जब वो बालक धीरे 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 5 वर्ष का हुआ, एक दिन बड़ी रानी को जबर आ गया, बुखार आ गया। और उसने अन्य रानियों से कहा कि भाई आज तुम इसको दूध पिला दो। और जो बाकी की रानियां थी उन्होंने अपने मन में विचारा कि ये तो पूरा राजपाट ले जाएगा। उसी समय सबने मिलकर के जो सलाह मशवरा किया और उस दूध में विष मिलाकर के उस बालक को पीने के लिए दे दिया। और वो 5 वर्ष का बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब राजन को पता चला कि भाई मेरा बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब रोवे। उसका रोना सुनकर के अंगिरा ऋषि आए, नारद जी भी आए, लेकिन किसी के समझाने से वो नहीं माना कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरे बेटे को वापस ला दो नारद जी, मेरे बेटे को वापस ला दो अंगिरा ऋषि जी। और बहुत समझाया। तब नारद जी ने कहा कि राजन, जब तुम नहीं मानते मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता, क्योंकि सृष्टि का नियम मैं नहीं बदल सकता। जो आया है सो जाएगा, राजा रत्न सती। हाँ, मैं उस बालक की आत्मा से तुम्हारी बातचीत करा सकता, वही तुम्हें समझाएगी। और उसी समय नारद जी ने उस बालक की आत्मा को आकाश में स्थापित किया और कहा कि हे बालक, ये राजा चित्रकेतु तुम्हें अपना बेटा माना, अब तुम ही समझाओ। और बालक की आत्मा बोली कि हे राजन, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र, न जाने कितने जन्मों में तुम मेरे बेटे बने और न जाने कितने जन्मों में मैं तुम्हारा बेटा। और सुनो, पिछले जन्म में मैं वन में जाकर के तपस्या कर रहा था, संत की तरह जीवन बिता रहा था। एक दिन मुझे भूख प्यास ने व्याकुल कर दिया और मैं किसी गांव से मैं जाकर के उपले यानी के गोबर के कंडे ले आया और मैंने अग्नि जलाई और उसके ऊपर अपना जो है भोजन बनाना चाहा। भोजन बन करके तैयार हो गया, लेकिन उस
गोबर के गड्ढे में 1 करोड़ चींटियां छिपी हुई थी। जब मैंने अग्नि जलाई तो वो 1 करोड़ चींटियां जल करके भस्म हो गई। तो राजन, ये 1 करोड़ चींटियां अब अगले जन्म में तुम्हारी 1 करोड़ रानियां हुई। और मैंने पाप के वश आपकी बड़ी रानी के गर्भ से जन्म लिया और इन 1 करोड़ रानियों में से इन सब ने अपना अपना बदला मुझे विष दे करके ले लिया। तो इस संसार में हम सब अपनी भूमिका निभाने के लिए आते हैं। माँ बेटा भाई बहन पिता पत्नी सब स्वार्थी अब अपना रोल निभाने के लिए आते हैं। जिसकी भूमिका अदा हो जाती है वो इस दुनिया से विदाई ले लेते हैं। सब अपना अपना बदला लेने के लिए आते हैं। कहने का भाव ये, जब बदला पूर्ण हो जाता है तब गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। और तब जब राजा को आत्म ज्ञान मिला, उस बालक की आत्मा ने सब समझाया, तब उस राजन को होश आया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और आगे की कथा में महात्मा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को हाथी और मगरमच्छ की कथा सुना रहे हैं कि एक गजेंद्र और ग्राह की कथा कि एक गजराज अपने पूरे परिवार के साथ गर्मी के मौसम में उसे बहुत प्यास लगी और एक सरोवर में वो अपने परिवार के साथ जल पीने के लिए गया। और उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। जब सबने पानी पी लिया तो परिवार के तो सब हाथी बाहर निकल आए और ये गजेंद्र यानी कि गजराज पानी पीने के बाद अपनी सूंड में पानी भर भर के किलोल कर रहा था, मानो पानी को बर्बाद कर रहा था। उसी समय मगरमच्छ ने आकर के इस हाथी का पांव जकड़ लिया। अब इन दोनों में जो युद्ध होने लगा, कभी हाथी मगरमच्छ को जो किनारे ले आता और कभी मगरमच्छ हाथी को बीच में ले आता। इस प्रकार बहुत समय तक इनका युद्ध चला और परिवार ने भी हार मान ली। तब परिवार ने साथ छोड़ दिया और उस समय उस गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की सब बातें याद आ गई कि पूर्व जन्म में मैं एक संत महात्मा था और प्रभु का भजन किया करता था। शाप के वश मैं इस योनि में डला हूं कि क्यों ना मैं उस प्रभु को याद करूं कि जब कोई नहीं आता मेरा श्यामा आता। सुनिए ये मीठा सा भजन। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
चलती है पतवार लगे चलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती। किसी और की अब मुझको सरकार लगे चलती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं चलती। मैं डरता लगी जग से, मैं डरता लगी जग से, प्रभु साथ चलते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बनवारी ने जीने का सहारा तेरा नाम दे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। कोई याद करे तुमको तो उनका हो जाए, कोई याद करे उनको तो उनका हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे उनकी सुख हल्का हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई लगे आता, जब कोई लगे आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे मन के मंदिर में मेरे श्याम का वास रहे, मेरे मन के मंदिर में मेरे श्याम का वास रहे। कोई पास लगे ना लगे, बस श्याम के पास रहे। कोई पास रहे न रहे बस श्याम के पास रहे। मेरे व्याकुल मन को, मेरे व्याकुल मन को प्रभु जान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। सुख की सब साथी दुख में हमको, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा सुख की सब साथी दुख में हमको, मेरे राम
तेरा नाम एक साथ दूजा ना हो। मेरी बात की भी हरियाल की है। और जब दीनहीन वाणी से उस गजेंद्र ने श्री हरि को पुकारा कि प्रभु मेरा पूरा परिवार मेरा साथ छोड़ गया, अब तो आपका ही सहारा है। और उसी समय मेरे प्रभु अपने भक्त की पुकार सुन करके गरुड़ पर का सवार होकर के जहां पर उस ग्रह ने गजेंद्र का पांव झपट रखा था वहां पर आने के लिए तत्पर तैयार हो गए। और इधर जो है गजेंद्र ने जब देखा कि प्रभु आ रही हैं तो उसी समय एक गुलाब का फूल उन्होंने तोड़ा, अपनी सूंड के जरिए उसमें जल भरा और जिस दिशा से प्रभु आ रहे थे दूर से ही उनके चल उसी समय सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र उसी समय ग्रह को चीर डाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इन दोनों को ग्रह और गजेंद्र को अपनी योनि से मुक्ति मिली। और इधर भगवान क्या कह रहे कि देखिए गजेंद्र के पुकारने से भगवान आ गए। आज भी मेरे प्रभु आते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति और विश्वास अपने मन में रखता है, श्रद्धा भक्ति और विश्वास जो अपने मन में रखता है उसके पुकारने से मेरे प्रभु आएंगे और आपकी विपत्ति को तुरंत हर कर ले जाएंगे। तो मेरे प्रभु क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ तो पुकारता ही नहीं, सब मतलब से पुकारते हैं और मतलब हल हुआ, अपना कार्य हल हुआ तब भूल जाते। तो क्या कहा है, श्रद्धा से कोई बुलाता नहीं, हाँ श्रद्धा से कोई बुलाता नहीं, फिर कहते हैं वो शाम आता नहीं, कहते हैं वो शाम आता नहीं। श्रद्धा से कोई बुलाता नहीं, श्रद्धा से कोई बुलाता नहीं, कहते हैं वो शाम आता नहीं, फिर कहते हैं वो शाम आता नहीं। भक्ति विश्वास से हरि को पुकारा, उनके भी नाम सुन लो। मीरा ने पुकारा श्याम थोड़ा थोड़ा आ गया, मीरा ने पुकारा श्याम थोड़ा थोड़ा आ गया, मीरा ने पुकारा श्याम थोड़ा थोड़ा आ गया, मीरा ने पुकारा श्याम थोड़ा थोड़ा आ गया। प्याले में वो दर्द से करा गया, प्याले में वो दर्द से करा गया। तो कोई मीरा जैसी प्रीत लगाता नहीं, कोई मीरा जैसी प्रीत लगाता नहीं, कहते हैं वो शाम आता नहीं, कहते हैं वो शाम आता नहीं। श्रद्धा से कोई बुलाता नहीं, श्रद्धा से कोई बुलाता नहीं, कहते हैं वो शाम आता नहीं, फिर कहते हैं वो शाम आता नहीं।
जोगी ने पुकारा श्याम दौड़ा दौड़ा आ गया, जोगी ने पुकारा श्याम दौड़ा दौड़ा आ गया, जोगी ने पुकारा श्याम दौड़ा दौड़ा आ गया, साड़ियों के देखो तो ढेर लगा गया, साड़ियों के देखो तो ढेर लगा गया, तो कोई रोटी जैसी ढेर लगा नहीं, कोई जोगी जैसी ढेर लगाता नहीं, कहते हैं वो शाम आता नहीं, कहते हैं वो शाम आता नहीं, श्रद्धा से कोई बुलाता नहीं, श्रद्धा से कोई बुलाता नहीं, कहते हैं वो शाम आता नहीं, कहते हैं वो शाम आता नहीं। पुकारा राम दौड़ा दौड़ा आ गया, पुकारा राम दौड़ा दौड़ा आ गया, मीठी बेरों का वो भोग लगा गया, मीठे मीठी बेरों का भोग लगा गया, कोई बिल्ली जैसी राह सजाता नहीं, कोई बिल्ली जैसी राह सजाता नहीं, कहते हैं वो आगे आता नहीं, श्रद्धा से कोई बुलाता नहीं, श्रद्धा से कोई बुलाता नहीं, कहते हैं वो शाम आता 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 नहीं। और आज की माताएं, भगवान मेरा ये काम कर दो, काम तो इतना बड़ा, और कहेंगी ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएंगे, मतलब काम तो होगा बहुत बड़ा और प्रसाद कितने का? ₹1.25 का। और कई बार तो वो भी भूल जाते हैं। सत्यनारायण की कथा में आता है ना कलावती कि चलो अभी नहीं इसके विवाह पे करा देंगे, उससे भी और आगे बढ़ा दिया कि भी बच्चे के जन्म पे नहीं कीर्तन कराएंगे, इसकी शादी में कीर्तन कराएंगे। आगे 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 खींच करके ले जाते हैं। और जबकि प्रभु के काम में बिल्कुल भी रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब? अच्छा माता ये बताओ, जैसे एक जगह श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, पूरा संसार उसको लाइव देख रहा है। उसी कथा के अंदर एक 50-55 वर्षीय महिला, जब भजन चल रहा था, भजन चलते चलते इतना भाव विभोर होगी, इतना नाची कि नाचते नाचते उसके प्राण निकल गए। तो क्या उस कथावाचक को वो कथा बंद कर देनी चाहिए? हाँ जी, आपका क्या विचार? हाँ कि ना? नहीं। और उस परिवार ने उस वक्ता के भाव पकड़ लिए कि आज हमारी माता जी सीधे वैकुंठ लोक को, और बड़ी धूमधाम से भैया का अंतिम संस्कार। तो भाई मरना जीना
हानि, लाभ, यश और अपयश, ये 6 चीजें परमपिता परमेश्वर ने अपने हाथों में ले रखी। और ये तो प्रभु का ऐसा कार्य है, इस कार्य के होने से जितनी भी प्रेत आत्माएं इस वातावरण में घूम रही हैं, वो भी इस कथा को सुन रही हैं। यदि किसी के परिवार में कोई ताजा मृत्यु हो, जिसकी अभी तक 13वीं नहीं हुई, वो भी इस कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। किसके द्वारा? साउंड सिस्टम के माध्यम। क्योंकि ये आवाज यही नहीं, 4-5 गांव तक जा रही है। इधर अलीपुर, इधर मोटी, इधर भी आसपास जो भी गांव होगा, सब अपने खेत में काम करते करते इस कथा को सुन रहे हैं। और हम लोग मूर्ख बुद्धि वाले कि भाई अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, वो समय आएगा नहीं। फिर वो समय हाथ से, जो समय एक बार हाथ से निकल गया, वो समय दोबारा आने वाला नहीं। समय रहते। अच्छा, एक बात तो अभी हमारे गांव में हुआ था कुछ दिन पहले, सवेरे बारात आनी थी और रात्रि में 8 बजे लड़की की दादी के प्राण पखेरु हो गए। अब बताओ, सवेरे अंतिम संस्कार किया, क्या वो लड़के वालों को बोलेंगे कि भाई ये शादी की तिथि पीछे हटा लो? उस समय क्या बोलेंगे कि भाई चिट्ठी भिजवाई हुई है, जो तिथि है उसी तिथि पर बारात आए। क्यों नहीं शादी कैंसिल कर दी भाई? और प्रभु का काम बोला नहीं, फिर कभी कराया। तो ये हम लोग मूर्ख बुद्धि वाले लोग हैं। बोलिए श्रीमान के बिहार लाल की। तो भाई प्रभु का नाम तो 2400 घंटे और 365 दिन में कभी भी लिया जा सकता। उसके लिए कोई पंचक नहीं, कोई शुभ तिथि नहीं, कोई शुभ घड़ी नहीं। जिस समय आपके मन में आ जाए वही शुभ घड़ी, वही शुभ तिथि, वहीं से राम का नाम लेना आरंभ करो। क्योंकि मेरे प्रभु एक जगह नहीं, कण कण में विराजमान। अब एक सवाल आता है कि हर मंदिर में पत्थर की मूर्त क्यों होती है? क्यों आप और हम पत्थर की मूर्त को पूजते हैं? क्योंकि पत्थर के अंदर सहनशीलता है। जब शिल्पकार उस पत्थर को तराश करे, उससे भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो पत्थर के कलेजे में कितनी चोट लगती होगी। जब भगवान का मुख बनाते हैं, उनकी ओठों पर बनाते हैं, तो कितनी चोट लगती होगी। जब उनकी आंखों पर तराशते हैं तो कितनी चोट लगती होगी। और इतनी चोट लगने के बाद भी उसमें सहनशीलता होती है। इसीलिए मंदिर में पत्थर की मूर्ति को रख करके उसमें प्राण डाले जाते हैं, उसकी पूजा अर्चना होती है। और हम लोग जरा सी विपत्ति आई नहीं, देने लग जाते हैं भगवान को गालियां, अनाप शनाप बनने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई। उसी ने हमको इस धरती पर भेजा है और वही हमको, जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो वही हमको इस धरती से बुला लेगा। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। और गजेंद्र ने श्री हरि के चरणों को पखारा और उस योनि से मुक्त हुए। और प्रभु ने कहा कि आज के बाद जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा वो मन कर्म वचन से शुद्ध हो जाएगा, उसके सारे पाप अपने आप मिट जाएंगे। तो तब से लेकर के आज तक ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ चला आ रहा है। और आगे की कथा में कच्छप अवतार की कथा आती है। महात्मा
श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे मुनिदेव, आप मुझे समुद्र मंथन की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए कि पूर्व काल में राजा बलि के राज्य में देवताओं से अधिक शक्तिशाली असुर हो गए थे और वे देवताओं से शत्रुता का भाव रखते थे। दैत्यों की बढ़ती शक्ति की चिंता से देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उसी समय ब्रह्मा जी सभी देवगणों को लेकर के वैकुंठ धाम में गए। उस समय श्री हरिनारायण ने वहां नहीं दिखाई दिए, तो ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की कि ही दीन दयाल, हे शक्ति से संपन्न, इन असुरों ने देवताओं का राज्य छीन लिया और दुख से जो है व्याकुल होकर के आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही इनका निवारण कीजिए। और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन देवताओं को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे लिए संकट की घड़ी है, इस समय तुम उन असुरों से मित्रता करो और उनसे जो मित्रता करके समुद्र मंथन का कार्य करो। क्षीर सागर को मंथने के लिए दैत्यों के साथ मिलकर के मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ और उस समय समुद्र से 14 प्रकार के रत्न निकलेंगे, जिसमें से एक रत्न अमृत और तुम अमृत का पान कर लेना। देवता बोले कि प्रभु, क्या असुर हमें अमृत पीने देंगे? प्रभु बोले कि इसकी तुम चिंता मत करो, ये कार्य मेरे पर छोड़ दो कि अब तुम राजा बलि के पास जाओ और उनको जाकर के मनाओ। और सभी देवता मिलकर के जो है राजा बलि के पास गए, उनको मनाया और आज राजा बलि समुद्र मंथन के लिए तैयार। और उसी समय समुद्र मंथन के लिए पर्वत को उठाना चाहते थे, उठा भी लिया। कुछ देवता और कुछ दैत्य उसके नीचे दब करके और उसी समय कुछ देवताओं ने श्री हरि को याद किया कि प्रभु, इतना बड़ा पर्वत हमसे नहीं उठ पाता, हम तो इसे जरा सी दूर तक ले आए और कुछ देवता कुछ असुर इसके नीचे दब करके मर गए कि अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। उसी समय श्री हरि ने अपनी शक्ति से जो असुर मर गए थे उनको जीवित किया, जो देवता मर गए थे उनको जीवित किया और क्षण मात्र में ही उस पर्वत को उठा करके गरुड़ की पीठ पर रखा और क्षीर सागर में ले जाकर के रख दिया। अब हुआ यूं, जैसे उस पर्वत को रखा वो पर्वत डूबने लगा। अब देवताओं ने कहा कि प्रभु, ये पर्वत तो डूब रहा है। उस समय मेरे प्रभु ने कच्छप अवतार धारण किया और कछुए का अवतार धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बोलिए कच्छप अवतार की जय। और फिर मंदराचल पर्वत को उसके ऊपर जो है वासुकी नाग की रस्सी बनाई। और अब जब हरि ने कहा कि भाई असुरो, तुम वासुकी नाग की पूंछ की तरफ लग जाओ और देवता इनके मुख की तरफ लगे। तब असुर बोले कि वासुकी नाग की पूंछ अशुद्ध स्थान है, हम उसको नहीं छुएंगे। और ये तो श्री हरि भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने उल्टी चाहा और उन असुरों ने वासुकी नाग के मुख की ओर लगना स्वीकार किया। तब देवता वासुकी नाग की पूंछ की तरफ लग गए और समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो गया। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। जब समुद्र को मथते मथते बहुत समय हो गया, तब उस समुद्र से हलाहल विष निकला
और इस हलाहल विष से पूरा संसार जलने लगा। तब सभी देवताओं ने श्री हरि से प्रार्थना की। श्री हरि ने भगवान भोलेनाथ को पुकारा और भगवान भोलेनाथ आकर के उन्होंने इस विष का पान किया और अपने कंठ में धारण किया। इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ महादेव हुआ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। क्योंकि विष पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ हुआ। और फिर से जो है समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ और उसके बाद जो है दूसरी बार कामधेनु गाय निकली, जिसको श्री हरि ने केवल शुभ कार्य करने से पहले ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ दान हमें देना चाहिए। तो कामधेनु गाय जो है ब्राह्मणों को दे दी गई। तीसरी बार उच्चेश्वरा नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने ले लिया। चौथी बार ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसे इंद्र ने ले लिया। पांचवी बार कौस्तुभमणि निकली, जिसे श्री हरि ने ले लिया। छठी बार कल्प वृक्ष निकला, जिसे देवताओं ने अपने लोक में स्थापित कर दिया। सातवीं बार ब्रह्मा नाम की अप्सरा निकली, जो ना तो देवताओं को मिली और ना दैत्यों को मिली, उसने सभी का मनोरंजन किया। आठवीं बार जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई और माता लक्ष्मी ने श्री हरि को वर के रूप में वर लिया। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। उसके बाद नौवीं बार वारुणी देवी, जिसको हम श्राव कहते हैं, मंदिरा कहते हैं, वो निकली, जिसे राक्षसों ने ले लिया, उन असुरों ने ले लिया। 10वीं बार चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने शिष्य पर धारण किया। और 11वीं बार पारिजात नाम का वृक्ष निकला, जिसको देवलोक में स्थापित कर दिया गया। और फिर 12वीं बार पंचजन्य नाम का शंख निकला, जिसको श्री हरि ने लिया। और 13वां अवतार धन्वंतरी का, जो कि हाथ में अमरीश का कलश, जो कि 14वां। और जब धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, उस समय असुरों ने झटपट उनसे वो कलश छीन लिया और दौड़ पड़े। अब देवता देखते के देखते रह गए कि प्रभु ये तो उल्टा ही हो गया। आप तो हमें अमृत पिलाने की कह रहे थे, ये देते तो धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन करके वो देखो भागे जा रहे हैं। उसी समय श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया, इतना सुंदर रूप धारण किया कि संसार में उनसे सुंदर कोई नहीं। और जिस तरफ असुर जो भागे चले जा रहे थे, उससे उनकी उल्टी दिशा से मोहिनी रूप धारण करके मेरे प्रभु आ गए। जब असुरों ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री, उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? और उस मोहिनी ने कहा कि मैं स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूं, अपनी मर्जी से घूमती फिरती हूं, मैं आजाद हूं, मैं किसी के बंधन में नहीं बंधती। और तब दैत्यों ने कहा कि ठीक है, हमारी विनती स्वीकार करो, अपने कोमल कोमल हाथों से आप हमारे को एक अमृत पिलाओ। और उसी समय अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। मोहिनी ने कहा कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी कि एक लाइन में देवगण बैठ जाओ और एक लाइन में दैत्यगण बैठ जाओ। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। और भाई विनोद जी, जिनकी ये यहाँ पर जो गत्ते की फैक्ट्री है, इनके लिए जोरदार तालियां। अपनी नेक कमाई में से प्रभु के चरणों में ये दान दे रहे हैं। प्रभु इनको जाए दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति प्रदान करें।
बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। और जिस समय मोहिनी असुरों के पास आई, उन्होंने अमृत का कलश गायब कर दिया और मदिरा का कलश अपने हाथ में ले लिया। अब असुरों को तो जो है मदिरा पिलाने लगी और देवताओं को अमृत पिलाने लगा। जब राहु नाम के एक असुर ने देखा कि भाई दाल में कुछ काला लगता है, कुछ गड़बड़ सी लगती है, उसने देवताओं का शरीर धारण किया और जिस तरफ सूर्य और चंद्रमा बैठे थे उनके बीच में जाकर के ये बैठे। अब जैसे ही सूर्य ने अमृत पिया और उसके बाद जो है राहु का नंबर आया, राहु ने अमृत पिया, उसके बाद चंद्रमा का नंबर आया, उसने अमृत पिया, तो इन्होंने देखा कि भाई ये तो बीच में असुर बैठा है। उसी समय श्री हरि से कहा कि श्री हरि, राहु ने अमृत पी लिया। उसी समय श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और आज राहु का शीश धड़ से अलग और उसे वरदान दिया कि आज से पहले 7 नवग्रह थे, 7 ग्रह थे, अब तुम ग्रहों में जाकर के स्थापित हो जाओ। और तब से 9 ग्रह हो गए, एक का नाम राहु और दूसरे का नाम केतु हो गया। प्रेम से बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। इसी कारण राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को त्रासदी देते हैं। ये सूर्य और चंद्र ग्रहण इसी प्रकार का है। जब जब राहु और केतु ये क्रोधित हो जाते हैं अपने अपमान का बदला लेने के लिए, और तब तब ये सूर्य और चंद्रदेव के ऊपर त्रासदी करते हैं, उस समय सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। और उसके बाद आगे की कथा में महात्मा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ और मोहिनी के रूप का आपस में वर्णन कर रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि भगवान, क्या मोहिनी का रूप मुझसे भी अधिक सुंदर था? भगवान भोलेनाथ बोले बिल्कुल। तब माता पार्वती उस मोहिनी रूप को देखने के लिए तत्पर और भगवान भोलेनाथ से बोले कि मुझे भी मोहिनी के दर्शन कराओ। और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती श्री हरि के लोक में गए, उनको नमस्कार प्रणाम किया और आज भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरी अर्धांगिनी पार्वती आप के उस मोहिनी रूप को देखना चाहती। श्री हरि ने कहा कि मान जाओ, उस रूप को मत देखो, उस रूप को देखोगे तो तुम्हारा कामदेव जाग जाएगा। भगवान भोलेनाथ बोले कि प्रभु, मैंने तो कामदेव को बहुत समय पहले भस्म कर डाला, आज उनकी बात मान करके मेरे प्रभु मोहिनी रूप में हो गए। और मेरे प्रभु ने ऐसी माया रची, वहां का वातावरण ऐसा बना दिया कि जगह जगह पर फूल और बाग बागीचे बना दिए। इतना सुंदर वातावरण, मनमोहक वातावरण हो गया। और आज जो मोहिनी ठुमक ठुमक कर चल रही है, गेंद उछालती हुई, और उस रूप को देख करके माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। देखा कि वाकई में ये तो मुझसे भी सुंदर है। और भगवान भोलेनाथ मोहिनी को पकड़ने के लिए दौड़े और उनका तेज निकल गया। जब उनका तेज निकला, उसी समय श्री हरि ने उनसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि मुझे मेरे उस रूप को मत देख, कि तुम्हारा कामदेव जाग जाएगा और केवल एक तुम ही हो जो मेरी इस माया से बचे।
मेरे इस रूप को देख करके कोई नहीं बचा, सब घायल हो गए। उस समय श्री हरि ने उस तेज को अपने हाथों में थामा और उस तेज को पवन देव से कहा कि माता अंजना जहां पर जो है तपस्या निरत है, माता अंजना के कानों के द्वारा इस तेज को उनके गर्भ में पहुंचा। और पवन देव ने बिल्कुल वैसा ही किया। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। और जिससे पवन पुत्र हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। और आगे की कथा में महात्मा श्री सुखदेव राजा बलि का अपने इंद्रलोक पर आक्रमण करने की कथा सुनाते हैं। और जिस समय देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, अमृत का पान करने पर उन्होंने असुरों पर चढ़ाई कर दी। अब सारे असुरों को जो युद्ध में हरा दिया और उस युद्ध के अंदर राजा बलि मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब जो देखते बचे वो राजा बलि के शरीर को उठा करके गुरु शुक्राचार्य जी के पास ले गए और गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र था। उन्होंने उस संजीवनी मंत्र से राजा बलि को दोबारा जीवित कर दिया। राजा बलि जब दोबारा जीवित हुए तो उनके लिए जीत हार एक समान है। उन्होंने मन में कुछ भी नहीं विचारा और गुरु शुक्राचार्य जी की उनके जो है प्रसन्न मन से उनकी सेवा करने लगे। और कुछ समय बीता और गुरुजी ने जो है उनकी सेवा स्वीकार की, बहुत प्रसन्न हुआ उनका मन है। और फिर शुक्राचार्य जी ने आज विश्वजित नाम का एक यज्ञ किया, महायज्ञ किया। और उस यज्ञ में जब वो यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्निकुंड से एक सोने का रथ निकला और हरे रंग के घोड़े निकले, सिंह ध्वज सोने का दिव्य धनुष, एक अक्षय कर्कश निकला। और भक्त प्रहलाद ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र राजा बलि को कभी ना मुरझाने वाली फूलों की माला दी। और शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख दिया और आदेश दे दिया राजा बलि को, अब तुम इस शंख को बजाओ और देवताओं के ऊपर आक्रमण करो। और राजा बलि अपने जो सैनिकों को लेकर के देवताओं के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। अब इस युद्ध में राजा बलि जीत गए और देवता हार गए। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अब देवताओं ने पर्वत कंदराओं की राह ली और इधर कश्यप जी की पत्नी अदिति, जो कि देवताओं की माता है, बहुत परेशान हो गई। आज अपने पतिदेव से कह रही है कि मैं अपने बेटों का दुख नहीं देख सकती। आज कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि देवता और असुर ये दोनों ही मेरी संतान हैं, मैं किसी के भी प्रति पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करता। यदि देवता युद्ध में जीत जाते हैं तो तुम्हारी शोक अदिति परेशान होती है, और यदि असुर युद्ध में जीत जाते हैं तो तुम परेशान हो जाते हैं। और उन्हें इसका निवारण बताया कि तुम पयोव्रत नाम का व्रत करो, जिससे हरि तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारी मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। पयोव्रत क्या होता है? पयोव्रत का मतलब है एक दिन एक रात या फिर 12 दिन तक केवल दूध या जल के सहारे रहना, या तो दूध या जल के सहारे रहना, अन्न का एक ही भी दाना अपने मुंह में नहीं जाना। और माता अदिति ने अपने पति की बात मानकर उस पयोव्रत धर्म का पालन किया
इतना कठिन तप किया तब मेरे प्रभु ने उनको दर्शन दिए और कहा कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं आपके गर्भ से वामन अवतार धारण करूंगा और तब इन देवताओं को जब मैं सुखी करूंगा, राजा बलि से सारा राजपाट लेकर के मैं इन देवताओं को दे दूंगा। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। और मेरे प्रभु ने भाद्रपद के महीने में शुक्ला द्वादशी को दोपहर के समय अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण किया। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की। और आज मेरे प्रभु वामन अवतार धारण कर चुके हैं और उसी समय हाथ में दंड कमंडल उठाया और राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। बोलिए वामन भगवान की जय। तो चलिए वामन भगवान के चरणों को पखारते हैं। आप सभी ने इस भजन के दौरान उठ करके वामन भगवान के कमंडल में अपने मन के पुष्प अर्पण करने हैं और जो मांगना है यहीं पर आपको जो है मिल जाएगा सब कुछ। मेरे प्रभु आपकी मन की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। हरिवान का वेश बनाए राजा बलि जी को छलने आए। हरिवान का वेश बनाए राजा बलि जी को छलने आए। हरिवान का वेश बनाए राजा बलि जी को छलने आए। हरिवान का वेश बनाए राजा बलि जी को छलने आए। देखिए जो आपके यजमान है सबसे पहले वो उठ करके वामन भगवान के चरणों का पूजन करेंगे और फिर आप सभी ने बारी बारी से उठ करके वामन भगवान का आशीर्वाद राजा बलि जी को छलने आए।
राजा बनी को चल के आए। सुहाए सब छोटी बढ़ाए चोटी बढ़ाए हाथों में सुहाए राजा बलि को चलते देश बनाए राजा बनी को चलते आए। भगवान की मैं तो भूल गई रे। और राजा बलि ने 99 महायज्ञ पहले कर लिए, अब ये 100वां यज्ञ करने जा रहा है। और गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि भाई जब राजा बलि ने पूछा कि मैं इस अमरावती पर अपना निरंतर राज्य अकंटक राज्य करूं, तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि भाई इंद्र भी 100 यज्ञ करने के बाद इंद्रलोक का अधिकारी बना। जब तक तुम 100 यज्ञ नहीं कर लोगे तब तक तुम इंद्रलोक के अधिकारी नहीं बनोगे। और आज राजा बलि अपना 100वां यज्ञ कर रहा है। आज उसने मुनादी करवा दी कि भाई जिस भी याचक को जो चाहिए आज मेरे पास आए, उसकी सारी मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और मेरे प्रभु आज वामन अवतार धारण करके राजा बलि के महल के द्वार पर खड़े हैं और अलग जगा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत तेरा होगा बड़ा ऐसा
का पालनहारा रे जगत का पालनहारा मेरा तेरा मेहमान करे तुझसे जरा पहचान भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहे शान भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भर दे झोली भगत भर दे आज लुटा तेरे सरबत अपना मालिक है ना मेरा मालिक है मेरा मालिक है मेरा मिल जाएगा पल तेरा जन्म जन्म का मेरा रे जन्म जन्म का मेरा तू छोड़ सकल अभिमान कर ले तू मुझसे जरा पहचान भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरा होगा